मध्य प्रदेश में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आए और जिस तरह गर्मजोशी से स्वागत हुआ तो कहा जाए क्या महाराज की जय हो। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के यहाँ लंच, सीएम शिवराज के साथ स्नैक्स, समिधा में मध्य क्षेत्र प्रचारक दीपक बिस्पुते से लंबी चर्चा, मंत्री भूपेंद्र सिंह के यहाँ चाय पर चर्चा और रात में सीनियर मंत्री गोपाल भार्गव के यहाँ डिनर। मतलब सिंधिया इसे बताने में सफल रहे कि वो सर्वमान्य हैं और उन्होंने मुलाकातों को हल्के फुल्के अंदाज में जाहिर कर इसे समझाने का प्रयास भी किया, बल्कि उनके सुर में बीजेपी ने भी सुर मिला दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता मेरा है और मैं सभी का हूं। भारतीय जनता पार्टी में आप समझ लीजिए, अगर अभी तक नहीं समझे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की पैठ नहीं होती, किसी गुट का पैठ नहीं होता, केवल संगठन होता है, सेवा भाव होता है। और जैसे नड्डा जी ने कहा, संगठन ही सेवा है, उसी आधार पर हम लोगों को आगे चलना है। और जो व्यक्ति इसको नहीं अपनाएगा वो ज्यादा लंबा इस सेवा भाव संस्था में नहीं रह पाएगा। ये जो मुलाकात सामान्य तौर पर एक अनौपचारिक मुलाकात है, इसमें किसी प्रकार की हम लोग बैठते हैं तो बाकी बातें तो होंगी ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बड़ी डिप्लोमेसी या बड़ी कोई पॉलिटिकल, कभी कभी पॉलिटिक्स से हट करके भी बातें होती है ना, तो हम लोग एक पारिवारिक तौर पर बैठते हैं। कांग्रेस से जाने के बाद से सिंधिया हमेशा पार्टी के निशाने पर रहे हैं, लेकिन उनके भोपाल आने से पहले बीजेपी कार्य समिति की सूची में अपनों को जगह दिलवाकर कांग्रेस को अपना एहसास करा दिया। पर कांग्रेस का तो अपना दर्द है। खलबली का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है, पिछले 5 दिनों से दिल्ली में मोहन भागवत जी डेरा डाले आरएसएस के। वो समझ गए कि अब यूपी हाथ से जा रहा है, बिहार हाथ से जा रहा है, मध्य प्रदेश में बगावत के सुर उठने लगे। 35 विधायक 4 दिन से सीनियर विधायक भोपाल में पड़े थे, कोई 5 बार का जीता, कोई 6 बार, कोई 7 बार से विधायक है। वो समझ गए कि हमारा अंतिम अवसर है। ये सिंधिया एक नेता नहीं, सिर्फ एक अभिनेता के रूप में आता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब भी एक अभिनेता और फिल्मी स्टाइल होती है ना, पहले आते थे सड़क पे उतर जाऊंगा, मैं शिक्षकों की ढाल बनूंगा, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ढाल बनूंगा, सड़क पे उतर के किसानों के लिए संघर्ष करूंगा। सड़क पे उतरना तो भूल गए, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर में आते हैं और एक अभिनेता की तरह आके वापस चले जाने का काम करते हैं। सिंधिया लंबे अरसे के बाद आए और अपनों को ये बताने में कामयाब रहे कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन इसके अलावा हर जगह उनकी जो बीजेपी में स्वीकार्यता दिखी, उसे देखकर तो यही कहा जाएगा महाराज की जय हो। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। इंडिया एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। महाराज की जय हो, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। महाराज की मेल मुलाकातों का संदेश क्या? सत्ता, संगठन और संघ से समन्वय बिठाने में कामयाब रहे सिंधिया। सिंधिया की बढ़ती स्वीकार्यता से क्यों परेशान है कांग्रेस? क्या बीजेपी कार्य समिति में सिंधिया का दबदबा आया नजर? इन्हीं खास मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। और समझ आ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में है, तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात बड़ी दिलचस्प, गर्मजोशी, सब कुछ दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाए तो जहां बड़े नेताओं के यहां पहुंचे तो उन्होंने भोजन भी कराया। डिनर डिप्लोमेसी, लंच डिप्लोमेसी, मेल मुलाकात की डिप्लोमेसी, सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन सिंधिया इतने सहज और सरल बनकर इस बार पहुंचे। वैसे तो हम देख रहे हैं जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है तो बहुत कुछ उन्होंने अपने आप को बदला है, क्योंकि बीजेपी की ये रणनीति भी होती है, कार्य करने का तरीका भी होता है कि यहाँ तो सर्वोपरि संगठन होता है, और उन्होंने दिखाया भी, चाहे वो समिधा जाने की बात हो। लेकिन इसके मायने क्या वो इतनी सहजता सरलता से बढ़ रहे हैं तो बीजेपी के बीच में एक मैसेज देना चाहते हैं कि मैं आपका हूं, और उन लोगों को खासकर जो सिंधिया से जुड़कर बीजेपी में जुड़ गए,
कार्य समिति में स्थान दिला दिया, उनको भी बताना चाहती कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, महाराज है आपके। तो अब क्या कहा जाए, क्या जय हो महाराज। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका परिचय करा दूं मैं अपने मेहमानों से। यशपाल सिंह सिसोदिया जुड़ रहे हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। यशपाल जी बहुत स्वागत है आपका। अजय चौरड़िया है, उपाध्यक्ष है प्रदेश कांग्रेस की। अजय जी आपका भी स्वागत है। प्रकाश हिंदुस्तानी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रकाश हिंदुस्तानी सर के पास चलूंगा। सर आज दिन भर हमने देखा और आप भी बड़ी गंभीरता से देख रहे होंगे, तमाम नेताओं पर भी नजर होगी और खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भी आते हैं, जैसा कांग्रेस के नेता कह रहे थे, वो अभिनेता की तरह आते हैं और वैसे ही दिखते भी हैं। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है उनके पास। लेकिन ये जो मेल मुलाकात है या डिनर डिप्लोमेसी, लंच डिप्लोमेसी, सब कुछ इस बार दिखाई दे रहा है। कैसा देखते हैं आप सिंधिया की यात्रा को? मनोज जी, बीजेपी में आने के बाद सिंधिया काफी बदल चुके हैं। इसके पहले एक बार वे इंदौर आए थे, तब इंदौर में भी वे कैलाश विजयवर्गीय के घर गए थे, ताई से मिलने उनके घर गए थे और कई कार्यकर्ताओं के यहाँ घर पे गए थे। तो कांग्रेस में रहते हुए इस तरह की बातें वो नहीं करते थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने बीजेपी के रंग में रंगने की कोशिश की। संयोग से कैलाश विजयवर्गीय के घर जब वे गए तब कैलाश विजयवर्गीय घर पर मौजूद नहीं थे। उनके पुत्र थे जो विधायक हैं आकाश विजयवर्गीय, लेकिन वे गए और उन्होंने सबसे मिले। कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया की टसल क्रिकेट संगठन में चल रही थी काफी पहले से, तो वहां वे प्रतिस्पर्धी थे। तो एक तरह से उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धी रहे नेता के घर पे भी जाना उचित समझा, क्योंकि वो भाजपा में थे। और ताई के यहाँ जाना तो उनका बनता ही था, क्योंकि ताई स्पीकर थी और तब भी ताई का विशेष स्नेह ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रहा, क्योंकि वो भी मध्य प्रदेश के हैं, ताई भी मध्य प्रदेश की हैं, तो इस नाते भी रहा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आज चाय, नाश्ता, लंच, डिनर, सफर सब कुछ किया और कर रहे हैं, इससे लगता है कि बदलाव के मूड में हैं। आज उत्तर प्रदेश में जितेंद्र प्रसाद भी बीजेपी में आ गए हैं। अब बचे हैं केवल राजस्थान में सचिन पायलट। अब देखते हैं बीजेपी कहाँ जाती है। ये हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया भूमिका बना रहे हो कि राजस्थान कांग्रेस में भी कुछ हड़कंप मचे, लेकिन यह उन्होंने संदेश दिया कि वो महाराज नहीं है, वो बीजेपी के रंग में रंगे कार्यकर्ता, जैसा कि उन्होंने खुद कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से प्रकाश जी स्वागत कर रहे थे, तो फिर तो यही कहा जाए कि महाराज की जय हो। हाँ, ये नारा है महाराज की जय हो। हालांकि अब तो कोई महाराज बचे नहीं है। जी जी, राजा महाराजा को खत्म हो तो बहुत समय हो गया है, लेकिन महाराज कहा जाता है तो ठीक है, सम्मानजनक बात है। और जय हो जी। चलिए यशपाल सिसोदिया जी, यशपाल सिसोदिया जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या कहेंगे? आज महाराज आए हैं। अब हम महाराज तो नहीं करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सदस्य हैं, मध्य प्रदेश के दौरे पर है, लगातार मुलाकातें हुई है, डिनर भी हुआ, लंच भी हुआ, संविदा में मुलाकात भी हुई, मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई। लेकिन जब कार्य समिति की सूची को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सिंधिया ये बताने में कामयाब रहे हैं कि वो जिस विश्वास के साथ अपने लोगों को लेकर आए हैं वो उनके हैं, पर जो पहले से बीजेपी के थे उनका क्या? देखिए मनोज जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं और इसी क्षेत्र से हैं। मध्य प्रदेश से ही वो प्रतिनिधित्व कर करके और दिल्ली राज्यसभा में गए हैं, तो अपने क्षेत्र में आए हैं। उनका अपना कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी, और वे मेल मुलाकातों का जो दौर है, जैसा अभी प्रकाश जी बता रहे थे कि उज्जैन में भी मोहन यादव जी के यहाँ गए, इंदौर में अनेक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ गए, और आज भी अगर गए तो जाना, देखिए आना जाना तो लगा रहना चाहिए। इससे एक समन्वय बनता है, समझने का एक दूसरे को अवसर मिलता है। और जब कमरे में टेबल पर बैठते हैं, लंच और डिनर होता है, तब अनेक प्रकार की वे चर्चाएं हो जाती है जो संगठन के हित में होती है। और देखिए अभी मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, सुन रहा था, अभिनेता होना कोई अपराध हो गया क्या? अब कुणाल चौधरी जी कह रहे थे, आपकी रिपोर्ट में देख रहा था कि अभिनेता बन करके आते हैं। सुनील दत्त जी को हम भूल गए क्या? कांग्रेस ने सुनील दत्त जी को लोकसभा में भेजा था। कई ऐसे नामचीन फिल्म स्टार हैं जो पार्लियामेंट में भी गए हैं, राजनीति भी करते हैं। तो अभिनेता का ये कहकर के आप अपमान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं? जी जी, महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया नेता हैं, वे अभिनेता बन करके आ गए। इसका मतलब आप हिंदुस्तान के सारे कलाकारों को अपमानित दृष्टिकोण से उनकी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मैं सज्जन जी वर्मा जी को भी सुन रहा था,
दिल्ली में है तोबा मची हुई है। अरे दिल्ली में है तोबा तो आपके दल में मची हुई है। जितेंद्र प्रसाद जी आज आ गए भारतीय जनता पार्टी में, कद्दावर नेता थे, राहुल जी के बगल में बैठते थे, किचन कैबिनेट मेंबर थे, केंद्रीय मंत्री थे। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सज्जन भैया, आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़ो, आपके दल की बात करो। और संविधान में जाने की जो बात आप कर रहे हैं, संविधान हमारा आदर्श स्थान है मनोज जी। हमको वहां से संस्कार मिलते हैं। हम परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनसंघ के जमाने से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सफर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पिता वो हमारा तो सिंधिया जी भी क्या ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आगे चलना है तो हमें वहां से संस्कार लेना बहुत जरूरी होगा? देखिए, संस्कारवान संस्था के पास जाना कोई अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी अगर संविदा गए हैं तो कोई पहली बार नहीं गए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उसके बाद से निरंतर मेल मुलाकात करते हैं। देखिए, यही तो समन्वय है जी। और इसी समन्वय और तालमेल के कारण से जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है मनोज जी। ये कांग्रेस थोड़ी का है कि परिवारवाद में रहेंगे, परिवार तंत्र में रहेंगे, एक व्यक्ति की पूजा करेंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे, बुलाना हो तो आना हो तो हमारे घर आओ, नहीं तो हम किसी के घर जाएंगे नहीं। इन सब चीजों के कारण से कांग्रेस तार हुई है पूरे देश भर में। और भारतीय जनता पार्टी का, जैसा कि सिंधिया जी ने खुद ने कहा, आदरणीय नड्डा जी का नाम का उल्लेख करते हुए, अभी हमने इस कोरोना के कालखंड में मनोज जी सेवा समर्पण सेवा संगठन पर्व के रूप में मनाया, दिवस के रूप में मनाया, और उसको भी माननीय सिंधिया जी ने भी स्मरण किया है। तो देखिए, मेल मुलाकातें करना, भोजन करना, ये कोई अजय चौरड़िया जी जवाब दीजिएगा। आप सुन रहे हैं यशपाल जी को, आप लोग नाहक ही कहते रहते कि वो हेलीकॉप्टर से आते। हेलीकॉप्टर से आना तो उनका शुरुआत से रहा, उनके लिए हेलीकॉप्टर कोई बड़ी बात रही नहीं है। लेकिन कभी कभी अच्छी नजरें भी डाल लीजिए। आप देखिए, उन्होंने कार्य समिति में अपने तमाम लोगों को स्थान दिला दिया है। आपके यहाँ बोल रहे थे, आप सुनते नहीं थे, तो उन्होंने सड़क पे ला दिया था। देखिए, हेलीकॉप्टर से आए, वो जिस परिवार से है, हेलीकॉप्टर से आए, चार्टर प्लेन से आए, उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। मैं यशपाल जी का बड़ा सम्मान करता हूं और यशपाल जी को बड़े विनम्र शब्दों से कहता हूं कि आप सही व्यक्ति एक गलत पार्टी में है, और यदि आप इसी पार्टी में रहे और इसी तरह से सिंधिया जी का समर्थन करते रहे तो शायद आप हमेशा दरी ही बिछाते रहेंगे। इस बार भी आपका नंबर था, पर सिंधिया समर्थक अपने गुट के लोगों को वहां मंत्री बनाकर आपको फिर दरी बिछाने के लिए छोड़ गए हैं। तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप ये बात तो अब नहीं करें कि हमारे संस्कार है। और सिंधिया जी तो काफी दिनों से छटपटा रहे, आज बेचारे 1.25 साल से परेशान है। कांग्रेस में महाराज थे, यहाँ आकर सिंधिया हो गए, और अब सिंधिया भी हुए कुछ दिनों के बाद तो उनको कोई भाई बोलेगा, भाई बैठ भाई साहब, तो वो तो बड़ी उनके लिए। और आप देखिए, जहाँ तक आप लंच और डिनर डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, सिंधिया जी किसी के यहाँ लंच करने गए थे या किसी का लंच परोसने गए थे? आज ही आपके चैनल में मैंने देखा है कि सिंधिया जी उनके इतने पारिवारिक हो गए कि अब उनके यहाँ आए हुए मेहमानों को खाना परोस रहे हैं। अब इन स्थितियों को बीडी शर्मा जी परोस रहे थे, मैंने नहीं देखा उनको। हाँ, अब वो बाजू में बैठे रहते, कुछ उन्होंने दे दिया हो तो पता नहीं। बड़े बड़े शान साथ देखिए, दाल परोस रहे कटोरी के अंदर, और कई जगह तो उनके चाय सर्व करते हुए फोटो भी आज मीडिया में आपने भी खूब देखा कि वो दाल ही परोस रहे थे। आप देखिए, हमारी पार्टी के पुराने महाराज को आपने जो गद्दारी सिखाकर अपनी पार्टी में लिया है, वो उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। और ये यशपाल भाई भी यहाँ नहीं है, इस बात को मानेंगे टीवी पर व्यक्तिगत तौर पर आप मान जाएंगे कि उन लोगों के आने से भाजपा के सारे लोग संकट में हैं। आप देखिए कि कहीं कार्य समिति में ज्यादा लोगों की एडजस्ट नहीं करना पड़े, इसलिए कल ही कार्य समिति की रात 12 बजे आनंद फानंद में इन्हें सूची जारी करना पड़ी, क्योंकि कांग्रेस में जब थे तो उनको उनका स्वभाव मालूम था कि ये लोग अपने समर्थकों को अंदर डालने के लिए हमेशा सूची डिले करवाया करते थे। और अभी सिंधिया जी का जो यहाँ आने का दौरा बना है, इस दौरे के कई कारण हैं। और मनोज भाई, मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ एक बात और बोल देता हूँ कि सिंधिया जी यहाँ कई दिनों से मेल मुलाकात का दौर चल रहा है। एक दूसरे को साथ 4-5 लोग जो है माननीय शिवराज जी के गले में घंटी बांधने के लिए दौड़ रहे हैं, उसी दौड़ में ये भी शामिल हो गए। चलिए देखते हैं अब आप नई जगह उसको ले गए। प्रकाश जी, ऐसा कुछ भी है क्या, जैसा कह रहे हैं अजय जी कि घंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कांग्रेस ये नहीं समझ पा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उन्होंने अपने आप को बदला, या ये कहा जाए कि कांग्रेस उनको नहीं समझ पाई।
तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, कांग्रेस सिंधिया को नहीं समझ पाई थी या उन्होंने, सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी को जल्दी समझ लिया? मुझे लगता है ये बात सही है कि सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी को जल्दी समझ लिया है। आप देखिए, कांग्रेस में थे, इतने साल तक सक्रिय थे, 20-21 साल से तो वो बिल्कुल सक्रिय थे ही राजनीति में कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस अब तक समझ नहीं पाई कि उस व्यक्ति को इतना सम्मान दिया जाना चाहिए। दो वरिष्ठ नेताओं ने उनकी जो गद बनाई, उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी, उनके लोगों को, उनके मंत्रियों को अफसर उनकी फाइलें दबाए रखते थे। ये सब चीजें बड़े फ्रस्ट्रेशन में थी और कांग्रेस उन्हें सहेज नहीं पाई। इस बात का मलाल कांग्रेस को रहना चाहिए कि एक प्रतिभावान नेता जिसमें संभावनाएं थी, कांग्रेस नहीं संभाल पाई और बीजेपी ने उन्हें अपने पाले में कर लिया। ये बीजेपी की कामयाबी है, इसमें दो मत नहीं। मनोज जी। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यशपाल जी, हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार, यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तो उन्होंने बीजेपी को समझ लिया और बीजेपी उनको समझ रही। पहले ये चर्चा जरूर चलती रही थी हर मंच पर अलग अलग तरह से कि कैसे सिंधिया एडजस्ट होंगे, नहीं होंगे, वही दिखाई देगा जो कांग्रेस में। लेकिन आज जिस तरह उनका बयान सामने आया कि यहां तो जो संगठन की बात नहीं मानेगा वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, तो ये इशारा किस तरफ था? देखिए मनोज जी, प्रकाश जी ने बहुत ठीक बात कही कि नेताओं के दबाव के कारण से जो गत सिंधिया जी की कर दी गई थी गत वर्षों में, तो कांग्रेस की दुर्गति हो गई। प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात कही। वो जिस प्रकार से उनको हाशिए पे रखा गया, जिस प्रकार से उनको उल्हाने दिए जाते थे, जिस प्रकार से उनकी उपेक्षा की जाती थी, तो अंतोगत्वा वे और उनके सारे समर्थक, साथी, विधायक, मंत्री पद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए। लेकिन सिंधिया जी का जो वक्तव्य है, जैसा आपने बताया मनोज जी, वे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को इन दिनों उस मानसिकता के साथ समझ रहे हैं, समझ चुके हैं कि ये कांग्रेस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। इसमें संगठन सर्वोपरि होता है। कांग्रेस में व्यक्ति पूजा होती है, परिवारवाद होता है। यहाँ पर संगठन की पीठ पर बैठ करके हम चल सकते हैं, यहाँ किसी गुट के पीठ पर बैठ करके हम नहीं चल सकते हैं। और जहां तक उनका व्यवहार की बात आई है, तो मनोज मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जिस दल में जो जन्म घुट्टी हमको मिली है, संस्कार की, व्यवहार की, परिश्रम की, किसी प्रकार का हम घमंड न करें और जनता की सेवा करें, तो हमारे नहीं, लेकिन दल में अगर सिंधिया जी आ गए हैं जी, तो वे दल को समझेंगे, निश्चित दल के हिसाब से चलेंगे। लेकिन अजय चौरड़िया जी कह रहे थे कि मुश्किलें आप लोग की बढ़ने वाली। उन्होंने 63 लोगों को स्थान दिला दिया कार्य समिति में, भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग इंतजार करते रह गए। तो अब आप देखिए आगे आगे, हम तो परेशान हो गए थे, लेकिन अब आपकी परेशानियों का नंबर है। देखिए मनोज जी, अजय जी से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता का विपरीत बयान नहीं आया है। ये संगठन के निर्णयों को हम अक्षर से स्वीकार करते हैं। अगर ये बात आपके दल में हो जाती तो कई लोग अभी त्यागपत्र दे देते। मैं छोटी सी घटना बता रहा हूँ इसी सत्र की, विधानसभा की, बजट सत्र की। पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति जी को उस समिति में, लोक लेखा समिति में अध्यक्ष नहीं बनाया, सभापति नहीं बनाया। तो देखिए कांग्रेस के इतने बड़े नेता ने उस समिति से ही इस्तीफा दे दिया और ब्रजेंद्र सिंह जी राठौर दिल्ली से करवा करके लिया है। वो स्वर्गवासी हो गए हैं, कोविड से वो चले गए हैं, और अंतोगत्वा पीसी शर्मा जी को बिठा दिया। अब फिर उनको लिया जाए या नहीं लिया जाए, ये कांग्रेस में व्यक्ति निष्ठा, व्यक्ति निर्णय होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा, हमारा परिवार इतना बड़ा दल है जिसमें सिद्धांत है, जिसमें संस्कार है, जिसमें हमारी प्रतिबद्धता है। हम प्रतिबद्धता को लेकर के चलते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर हमको सबको विश्वास। और जहां तक आपने कहा कि सिंधिया समर्थक आ गए हैं, उनको भी स्थान मिला है, क्या दिक्कत है? वे भी हमारे परिवार के सदस्य बनकर बैठे हुए हैं। कई उनके साथी समर्थक थे जो कांग्रेस को नकार करके भारतीय जनता पार्टी की जाजम पर, भारतीय जनता पार्टी की दरी पर बैठने के लिए तैयार हुए। तो 400 लोगों की जो हमारी कार्य समिति बनी है, स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं, उसमें सब में हमको भी समावेश किया गया। हमारे उमा जी को नहीं कर पाया आप, उमा जी को छोड़ दिया आप लोगों ने। मनोज जी, इसको भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। उमा जी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के कारण से, वहां की सांसद होने के कारण से वे वहां की स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, एक नेता 2 राज्यों में नहीं रहता है। चलिए, उमा जी वहां पर थी, इसलिए उमा जी को वहां पर स्थान है। तो उमा जी तो सर्वमान्य नेता हमारा, हमारी सर्वमान्य नेत्री। अजय चौरड़िया जी, अपने संगठन को देख लीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, यशपाल जी कह रहे हैं, यहां तो संस्कार भी मानना होता है, बातों को भी मानना होता है, संगठन की पूजा होती है। और यही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे।
अब सवाल यही है कि यदि इस तरीके से सिंधिया यहां ढल रहे हैं तो आप लोग को कष्ट बार बार हो जाता है। आप अपना चश्मा क्यों नहीं बदल लेते? आप पार्टी को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। देखिए आप वहां तो बहुत ताकतवर पार्टी हो गई, एक और महाराज आ गए उनके साथ। संगठन अब देखने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस में एक गुट था, सिंधिया गुट, वो बाहर हो गया। अब कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस है। कांग्रेस में हमेशा जब भी कोई काम होता था, टिकट बांटना हो या संगठन में कोई बदलाव हो, हमेशा इनके राजहट और की वजह से डिले होता है। और आज भाजपा इनसे कितनी परेशान है, ये भाजपा के लोगों से आप व्यक्तिगत तौर पर पूछिए। आज पूरा प्रदेश जानता है। आप देखिए, ये आज भोपाल में आए हैं, कहीं सीएम को हटाने के लिए जो मुहिम चल रही है उसमें शामिल होंगे कि अब कुछ न मिल रहा है केंद्र की राजनीति में। मेरा यही तो आज खासियत दिख रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। वो किसी मुहिम में नहीं दिख रहा है। वो एक ही मुहिम थी कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और मुझे ना किसी गुट से मिलना ना सबसे मिल लिए। उनका कहना है भाजपा के सारे लोग परेशान है कि कहीं गद्दारी वाला विभत्स रूप सिंधिया का भाजपा को न देखना पड़े। और आप देखिए कल से ही निगम मंडल की नियुक्तियों में क्या स्थिति करने वाले हैं और भाजपा के नेता लोग कितना परेशान होने वाले हैं। अब तो वो गिनती में आ गए। किसी दिन वो मांग कर चुके होंगे कि मुझे या तो मुख्यमंत्री बना दिया जाए अगर केंद्र में मंत्री नहीं बना रहे तो, नहीं तो मैं अपनी पार्टी बनाकर कोई दूसरा रास्ता अपना लूंगा। और भाजपा भी जानती है कि वो इस तरह के कार्य कर सकते हैं कि गद्दारी का काम न करे, इसलिए आज भाजपा उनसे दबी हुई है। बीजेपी में सड़क पे लाने वाला खेल है ही नहीं। सड़क पे लाने वाले सड़क पर आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे देखे। सड़क पे आने वाले बयान कांग्रेस में दे सकते हैं ये, और कांग्रेस में भी बोल जाए कि आप ला भी सकते हैं। पर कहाँ है सड़क पे? 2.5 महीने से कांग्रेस के महाराज और भाजपा के भाई साहब किस दुनिया में है? आज 2.5 महीने के बाद दर्शन हुए हैं लोगों को। जो लोग किसानों के लिए सड़क पे आने की बात कर रहे थे, पूरा प्रदेश कोविड की हाहाकारी में, इनके दल के मंत्री लोग आप समझ रहे हैं जितिन, एक और सिंधिया के मित्र राहुल गांधी के खास जितिन प्रसाद भी आज चले गए। देखिए, ये तो जिसको जाना है, कांग्रेस एक पार्टी है, कांग्रेस से कई आए और कई चले गए। और जिस तरीके से जिसको जाना है, जिसकी निष्ठा कांग्रेस में है, जो आदमी कांग्रेस के साथ वफादारी कर सकता है वो कांग्रेस में रहेगा। कांग्रेस की तरफ से जिसको जाना है उसकी छूट है। अगर रोकना होता तो सिंधिया जी को रोकते, जतिन प्रकाश को क्यों रोकेंगे? जी 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 प्रकाश जी, अब आप बताइए, कांग्रेस अभी भी कह रही कि जिसको जाना है चले जाइए, क्या होगा कांग्रेस का? और बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से हलचलें हुई, इसी बीच में सिंधिया भी आ गए, अपने लोगों को जगह भी दिला दी, तो क्या 2023 की तस्वीर भी आप देख रहे हैं सिंधिया के दौरे में कुछ? सिंधिया जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, उन्होंने सभी गुट के बीजेपी के सभी तरह के लोगों से वे मिले हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिले हैं। संविधा भी गए हैं धोख देने के लिए, तो कोई मौका उन्होंने छोड़ा नहीं है। एक बात ये जरूर मानी कि कांग्रेस की जो बुरी गत होती जा रही है, उसका कारण ये है कि उसके नेताओं का अहंकार कि जिसे जाना है चला जाए, जिसे आना है आ जाए। जबकि आप बीजेपी को देखिए, बीजेपी योगी के नेतृत्व में यूपी में चुनाव लड़ने वाली है। और आपको ये पता ही होगा कि योगी कोई आरएसएस के व्यक्ति नहीं है। योगी आदित्यनाथ कभी आरएसएस में एक दिन भी नहीं गए, लेकिन चूंकि बीजेपी में है, बीजेपी को लगता है कि हमारी पार्टी के हित में जो व्यक्ति है हम उसे आगे बढ़ाएंगे। अगर ये बात कांग्रेस के साथ होती तो ये हालात ना होते। ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐन मौके पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में नहीं जाते, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। कांग्रेस अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मनोज जी। जी जी यशपाल जी, जो जिस तरह से सिंधिया जी ने भी अपने आप को बदला है, पहले तस्वीरें कुछ और होती थी, अब तस्वीरें कुछ और है। ये भारतीय संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कमाल ही इसको कहा जाएगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है जिस तरह से आपके नेताओं के बीच में मेल मुलाकातें चल रही है, हालांकि उसको दूसरे नजरिए से भी देखते, लेकिन क्या इसमें 2023 की तस्वीर भी कुछ नजर आती? देखिए मनोज जी, एक तो मैं अजय जी की बात को सुन रहा था अभी बड़े गौर से, बड़ी गंभीरता से। मैं आज सज्जन वर्मा जी का एक फोनो सुन रहा था, जी पर मैं भी बैठा हुआ था। उन्होंने यूथ को आगे बढ़ाने की बात करके, जब तक ये पुराने लोग बाहर नहीं होंगे कांग्रेस से, कांग्रेस का भला नहीं होगा। उन्होंने पता नहीं किस संदर्भ में कहा है कि यूथ को आगे बढ़ाना चाहिए। अब यूथ को आगे बढ़ाते बढ़ाते सुनते सुनते 40 साल हो गए, 50 साल हो गए। दूसरा, अजय सिंह जी ने अभी 2 दिन पहले जो बयान दिया कमलनाथ जी को लेकर के, अजय सिंह जी पूर्व नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता,
कांग्रेस में कहां तालमेल है मनोज जी? सुबह क्या वक्तव्य आते हैं, दोपहर को किसी के क्या वक्तव्य आते हैं, शाम को किसी का क्या वक्तव्य आते हैं। और जहां तक आपने 2023 की बात करी है मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव हो या ना हो निरंतर मेल मिलाप में करता है। और अभी अजय जी कह रहे थे कि कहां गए थे महाराज 2-2.5 महीने से। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं मनोज जी, अजय जी को, मंदसौर और नीमच और रतलाम जिले में और उज्जैन संभाग में जहां भी ऑक्सीजन की कमी आई, मुझको स्वयं को आदरणीय सिंधिया जी ने दिल्ली से 2-2, 3-3 बार फोन किए और उन्होंने पूछा कि ऑक्सीजन की व्यवस्था रतलाम से हो रही है, नागदा से हो रही है। ये उन्होंने न केवल मुझे बल्कि हमारे क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चलिए समय कम। अजय चौरड़िया जी, आपने जवाब, अजय जी सुन लिया आपने, कहा थे सिंधिया, ये जवाब भी आपको मिल गया। लेकिन सिंधिया अकेले संगठन से नहीं मिल रहे बल्कि जमीन पर भी दिखाई दे रहे थे। जब तक सिंधिया जी कांग्रेस में थे उनका तो ठीक है, उनके पीए के फोन से सारे काम हो जाते थे। आज वो दिल्ली से केवल फोन लगाते रहे। आप माननीय यशपाल जी से पूछे कि मंदसौर में कितनी डेथ हुई है, रतलाम में कितनी डेथ हुई है और नीमच में कितनी डेथ हुई है, जिसको वो अपना क्षेत्र बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोग स्वर्ग सिधा रहे। क्या उन्होंने व्यवस्था के लिए फोन किया पर क्या ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाए? 2.5 महीने तक आप कहीं दिखे नहीं, ना फील्ड में है, ना सड़क पे आने की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, सिंधिया जी ने अगर एक सिलेंडर की व्यवस्था किसी के लिए कर, उनके फोन नहीं ऐसा जी, यशपाल जी जल्दी से बता दीजिए। नहीं ऐसा नहीं है, हमको मंदसौर को एक यशपाल जी आप एक नाम बताइए सिलेंडर मिला है। नहीं आपको थोड़ी पता है। चलिए मुझे लग रहा है कोविड की दूसरी लहर से भी हम बाहर आ गए। अब मैं तो बात ये कर रहा था कि आप तो ये बता दीजिए आपका संगठन कैसे मजबूत होगा। अजय सिंह जी अलग बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में सब मिल रहे हैं, आप लोग भले कहते रहिए। देखिए, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस दिनों दिन मजबूत हो रही है। यूथ भी जुड़ रहा है, व्यापारी जुड़ रहे हैं, किसान जुड़े हुए हैं, सारे संगठन आज जाकर जिस तरह से कमलनाथ जी से मुलाकात कर रहे हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी से मुलाकात कर रहे हैं और जिस तरह की सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है, मनोज जी आप और प्रकाश हिंदुस्तानी जी उसको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज मध्य प्रदेश के हालात क्या है। मध्य प्रदेश का एक नेता जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहा है, उसके अगेंस्ट प्रोटोकॉल के उल्लंघन में FIR की जाती है। क्या माननीय शिवराज जी में दम है कि आज ही भोपाल के एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है? सर, क्या सिंधिया जी के ऊपर FIR दर्ज कर पाएंगे? चलिए ये तो शिवराज जी बताएंगे खैर क्या होगा, लेकिन ये बात सच है। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। अब समय इजाजत नहीं देता है, पर इतना जरूर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में आए, उन्होंने तमाम नेताओं से मुलाकात की और बदले बदले से सिंधिया ये जवाब भी दे गए और ये मैसेज भी दे गए कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है, समय के साथ चलते हैं, जानते हैं कि कहां कैसे चलना है। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद तो यही सब दिखाई दे रहा। अब ये धड़कने किसकी बढ़ा रहा होगा समझते रहिए आप, कांग्रेस या फिर बीजेपी के भीतर भी, क्योंकि सिंधिया के लिए अब कहा जा रहा है कि महाराज आपकी जय हो। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एनी टाइम को।